पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएं। अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ, जल, बादल गल जाते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन ना होता। तपश्चर्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मनोभावना बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से भाग्य और भवितव्यता बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की तरह भांति सुनिश्चित हो चुका है, ऐसे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरसूल होकर प्रकट होता था, वह साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाने और भारी रक्तस्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बनकर निवृत्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप, जो कई कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्गमुखी मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। यह देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती है। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए। इसीलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पापों के गलना है। बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश, कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ एक उल्लास भी रहता है। सुंदर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिल्कुल भुला दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र, दधीचि, प्रहलाद, मोरध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, वे उनके लिए उस काल में भी उल्लासमय थे और अंततः अमरकीर्ति और सदगति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिए सब प्रकार मंगलमय ही रहे। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की भी प्राप्ति होती है। तप द्वारा इस प्रकार उधार पट जाना और मेहमान जिम जाना 2 कार्य एक साथ हो जाते हैं। जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल अज्ञान या मजबूरी में हुए हैं, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जल बलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घास पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला डालती है। वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म, तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसे न करने के दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गंध, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अंत हो जाता है। तपश्चर्या से पूर्वकृत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो, सो ही बात नहीं, वरन तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि भी पैदा होती है। इस अग्नि को दैवी विद्युत शक्ति, आत्म तेज, ब्रह्म तेज, तपोबल आदि नामों से पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियाँ जागृत होती और दिव्य सतोगुणों का विकास होता है। साथ ही
स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेक गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटैव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देव दानवों ने तपश्चर्याएं करके मनोरथ पूरा करने वाले वरदान पाए हैं। घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है। अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिले, दूध के मथने से घी निकलता है। काम मंथन से प्राणीधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि मंथन से अन्न उपजता है। तपस्या द्वारा आत्म मंथन से उच्च आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज हो जाता है। अग्नि में तपाने से सोना निर्मल हो जाता है। तप से तपा हुआ मनुष्य भी पाप मुक्त, तेजस्वी और विवेकवान बन जाता है। अपनी तपस्याओं में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कुछ पाप नाशनी और ब्रह्म तेज वर्धनी तपश्चर्याएँ बताई जा रही है। इन तपस्याओं में सर्वप्रथम है अस्वाद तप, अर्थात तप उन कष्टों को कहते हैं जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा ये दो स्वाद की प्रधान वस्तुएं हैं। इनमें से एक भी वस्तु न डाली जाए तो वह भोजन स्वाद रहित होता है। प्रायः लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है उसे सात्विक प्रकृति वाला ही कर सकता है। रासिक प्रकृति वाले का मन उससे नहीं भरेगा। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है, सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारंभ में एक सप्ताह, एक मास या एक ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। यह अस्वाद तप हुआ। दूसरा तितिक्षा तप, अर्थात सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। जाड़े की ऋतु में धोती और दुपट्टा या कुर्ता 2 वस्त्रों में गुजारा करना, रात को रुई का कपड़ा न ओढ़कर कंबल से काम चलाना, गर्म पानी का प्रयोग न करके ताज़े जल से स्नान करना, अग्नि पर न तपना, ये शीत सहन करने के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग यह गर्मी की तपश्चर्या है। तीसरा तप है कर्षण तप। प्रातःकाल 1-2 घंटे रात रहे उठकर नित्य कर्म में लग जाना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने लिए स्वयं जल भर कर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि अपनी सेवा के काम दूसरों से कम कराना, जूता ना पहनकर खड़ाऊ या चट्टी से काम चलाना, पलंग या शयन न करके तख्त या भूमि पर शयन करना, धातु के बर्तन प्रयोग न करके पत्तल या हाथ भोजन करना, पशुओं की सवारी न करना, खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप है। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। चौथा तप है उपवास। गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास है। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना लेती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा या शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा है। 5वां तप है गव्य कल्प तप।
शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिए गव्यकल्प अभूतपूर्व है। राजा दिलीप जब निसंतान रहे तो उन्होंने कुरुगुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी। नंदिनी गौ को चारा खिलाते थे और गोरस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी सेवन करना तथा गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना चाहिए। गौमूत्र की शरीर पर मालिश तथा सिर में डालकर स्नान करना चर्म रोगों व रक्त विकारों के लिए बड़ा लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक एवं बलदायक होता है, इसलिए गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी व छाछ पर मनुष्य 3 मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्प हो जाता है। छठा, प्रातव्य तप। प्रदातव्य तप का तात्पर्य अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना है। धनी आदमी धन का दान करे, जो धनी नहीं है वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि को उधार या दान देकर लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शरीर व मन का दान भी धन दान की ही भांति महत्वपूर्ण है। अनिति उपार्जित धन का सबसे बड़ा अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसको सत्कार्य के लिए दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान करना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ और अनुपयुक्त कर्म के लिए दिया गया दान व्यर्थ है। मनुष्यतर प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अन्न जल का दान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर और अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्विक व सद्गुणी बनाने में सहयोगी होना तथा सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान की प्रशंसा में धर्मशास्त्रों का पन्ना पन्ना भरा हुआ है। उसके पुण्य के संबंध में अधिक क्या कहा जाए। वेद ने कहा है, 100 हाथों से कमाए और 1000 हाथों से दान करें। 7वां तप है निष्कासन तप। इसमें अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अपने पापों को छिपाकर रखा जाए तो यह गुप्तता रुके हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफ़ी गंभीर और विश्वस्त हों। उनसे अपने पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयां, दुख गाथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियां भी इसी प्रकार किन्हीं ऐसे लोगों से कहते रहना चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा ना करे और कभी विरोधी हो जाने पर उन्हें दूसरों पर प्रकट करके हानि न पहुंचाए। यह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है जिससे मनोभूमि निर्मल होती है। प्रायश्चितों में दोष प्रकाशन का महत्वपूर्ण स्थान है। गौहत्या हो जाने पर प्रायश्चित शास्त्रों ने यह बताया है कि मरी गौ की पूंछ हाथ में लेकर 100 गांवों में वह व्यक्ति उच्च स्वर से चिल्लाकर यह कहे कि मुझसे गौ हत्या हो गई। इस दोष प्रकाशन से गौहत्या का दोष छूट जाता है। जिसके साथ बुराई की हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिस प्रकार वह संतुष्ट हो सके वह करना चाहिए। यदि वह भी ना हो सके तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा अपने अंतरात्मा का एक भारी बोझ तो हल्का करना ही चाहिए। 8वां है साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1.25 लाख जप 40 दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरस्चरण, पूजन, स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। 9वां ब्रह्मचर्य तप। वीर्य रक्षा, मैथुन से बचना व काम विकार पर काबू
रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की ही भांति हानिकारक है। मन को काम क्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में सब तत्व में लगाए रहने से आत्मोन्नति होती है, धर्म साधना और वीर रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से 3 लाभ कराने वाला यह तप गायत्री साधना करने वालों के लिए सब प्रकार उत्तम है। 10वां चांद्रायन तप। यह व्रत पूर्णमासी से प्रारंभ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी भूख पूर्ण खुराक हो उसका 16वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। जैसे अपना पूर्ण आहार 1 सेर है तो प्रतिदिन 1 छटाक आहार कम करते जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे एक एक कला नित्य घटता है वैसे ही एक एक षोडशांश नित्य कम करते चलना चाहिए। अमावस्या और पड़वा को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। उन 2 दिनों बिल्कुल भी आहार न लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दूज को चंद्रमा 1 कला निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही एक एक षोडांश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुंच जाना चाहिए। इस 1 मास में आहार विहार का संयम, स्वाध्याय सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न रहना चाहिए। अर्धचांद्रायण व्रत 15 दिन का होता है। उसमें भोजन का 8वां भाग 8 दिन कम करना और 8 दिन बढ़ाना होता है। आरंभ में अर्धचांद्रायण की करना चाहिए। जब एक बार सफलता मिल जाए तो पूर्ण चांद्रायण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। 11वां तप है मौन तप। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल का संयम होता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। 12वां तप है अर्जन तप। विद्याध्ययन, शिल्प शिक्षा, देशाटन, मल्ल विद्या, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता और उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप है। विद्यार्थी को कष्ट उठाना पड़ता है, मन मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है। वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न रहना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय तो अवश्य ही इस तपस्या में लगाना चाहिए, जिससे अपनी तपस्याएं बढ़ती चले और उनके द्वारा अधिक लोक सेवा करना संभव हो सके। सूर्य की तरह 12 राशियां होती है। गायत्री की ये 12 तप हैं। इनमें से जो तप जब और जिस प्रकार संभव हो अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के 12 महीने में एक एक महीना एक एक तप करके 1 वर्ष पूरा तपवर्ष बिताया जाए। 7वें निष्कासन तप में 1-2 बार विश्वस्त मित्रों के सामने प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो आपकी डायरी में 1 मास तक अपनी बुराइयां लिखते रहना चाहिए और उन्हें पथ प्रदर्शक को दिखाना चाहिए। यह क्रम अधिक दिन लागू रखा जाए तो और भी उत्तम है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में अपने आश्रम वासियों की डायरी बड़े गौर से जांचा करते थे। अन्य तपों में प्रत्येक को प्रयोग के लिए अनेक रीतियां हो सकती हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए निर्धारित करके अपना अभ्यास और साहस बढ़ाना चाहिए।
आरंभ में थोड़ा और सरल तप अपनाने से पीछे दीर्घकाल तक और कठिन कष्ट साध्य साधना करना भी सुलभ हो जाता है। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ